अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स करें, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसकी सब वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, और साथ हम गो थ्रू करेंगे एमसीक्यूज़ को जो पेपर्स में आ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के, ताकि आपके फर्स्ट चैप्टर की तैयारी अच्छे से हो जाए। इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मॉड्यूल ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर है, ये हमने पीछे क्वेश्चन नहीं किया, ना ही था, लेकिन ये एग्जाम्पल में है कि उसका जी मॉड्यूल फाइंड करें। और ये एग्जाम्पल आई भी बहुत टाइम हुई है, साहिवाल बोर्ड में, मुल्तान में, इस तरह, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, इफ़ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, जो उसका मॉड्यूल होगा वो किस तरह लिखा जाएगा? वो इस तरह होता है, z की इस तरह बार होती है, जो ऊपर z के ऊपर आती है ना बार, वो कॉन्जुगेट होता है। जो इस तरह साइडों पे होता है मोड की फॉर्म में, ये मॉड्यूल, ठीक है, होता है। और इसको लिखते होते हैं स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मीन ये वाला a और b, इसमें आयोटा नहीं लिखते। अगर b इधर माइनस का होता तब भी प्लस भी आना था। ये समझ लें एक तरह का इसका फॉर्मूला है इसका मॉड्यूल फाइंड करने का, ठीक है। अब इसका हमने मॉड्यूल फाइंड करना, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, हम लिख देंगे कि ये z के इक्वल ही है ना एक तरह का, ये z क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर है, और इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले वाला वैसे ही जिस तरह मॉड्यूल लेते हैं माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसी तरह इसे सॉल्व करिए। बहुत दफ़ा आई हुई एग्जाम्पल, ये वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1 प्लस, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर विल बी 4। 4 का जब 4 2 का स्क्वायर होता है तो आंसर होगा 2। तो ये इसका आंसर है। सिंपली आपने इस तरह करना है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया हुआ है। ये एमसीक्यूज़ में भी इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आते हैं। इसके काफ़ी पार्ट्स हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही था। अब ये अगर केला 3 आ जाता है कि फाइंड द मॉड्यूल ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर 3, तो आप उसे किस तरह करेंगे? मैंने भी यहाँ पर एक गलती की, आपने यहाँ पर लिखना है लेट, गलती ना को, लेकिन मैंने ये स्टेप छोड़ दिया, z इज इक्वल टू 3, ठीक है। आपने भी इस तरह लेट करके z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 करके फिर ये स्टेप करना है। ओके, तो अब देखो ये हमारे पास रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट हम खुद से लगा लेंगे 0 आयोटा, ठीक है, क्योंकि हमने 2 नंबर्स पे हमारा मॉड्यूल जो होता है अप्लाई होता है, तो हम उसे 0 लगा लेंगे, क्योंकि दोबारा रिवर्स करें तो वही चीज़ 3 फिर आ जाएगा, ठीक है। ये 3 पे कर रहे हैं, हमें हमारे फार्मूले का पता है, z मोड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो आंसर विल बी z मोड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9। ओके, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा और z मोड क्या आ जाएगा, इक्वल टू 3। मेरा ख्याल आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। और अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बुक के पेज नंबर 24 पे। इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, कॉमा z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा। अगर उसने कहा ये चीज़ें हैं तो z1 बार, मतलब ये कॉन्जुगेट की बात हो रही है ना, ऊपर बार, ये मॉड है, ये मॉड्यूल होता है, ये कॉन्जुगेट होता है। इस चीज़ में आपने डिफरेंस अपने ज़हन माइंड में रखना है कि ये चीज़ है, ठीक है। समटाइम आप लोग कन्फ्यूज हो जाती, कन्फ्यूजन हो जाती है। ये z1 है, ओवर में z2 है, ये साथ z3 है, ठीक है। ये मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगी, इसकी एक एग्जाम्पल, बाकी रेलिवेंट आपने प्रैक्टिस कर लेनी, बहुत ईजी है, हम पीछे कर चुके हैं इससे रेलिवेंट क्वेश्चन। सोल्यूशन में हमने लिख लेना है, क्योंकि हमने इसे फाइंड करना है ना, इस तरह ये करना है, एक्सप्रेस करना है इस क्वेश्चन को। z1 बार z3 के बार है और ओवर में z2 है। अब z1 जो है हमारे पास, हम पहले z1 की हमारे पास वैल्यू क्या है, 2 प्लस आयोटा, क्योंकि हमने बार नहीं लिया, हम इधर ले लेंगे, इसके ऊपर बार लगाएंगे। जब बार अप्लाई हो जाएगा तो साइन आपको पता है चेंज हो जाता होता है, ठीक है, प्लस वाला नेगेटिव में हो जाता होता है, ठीक है। और साथ क्या है, z3 की वैल्यू 1 प्लस 3 आयोटा, और इसकी बार कॉन्जुगेट लेना है ना, तो z2 क्या है हमारे पास, 3 माइनस 2 आयोटा। अगर आपको इस तरह टफ लग रहा हो ना, तो आप इधर लिख सकते हैं z1 बार इज इक्वल टू, जब इसकी भी बार लेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा, और जब z3 की बार चाहिए ना का कॉन्जुगेट लेंगे, बार मैं बोल रही हूँ कॉन्जुगेट है, ठीक है ये, तो z3 का कॉन्जुगेट लेंगे, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका दरमियान वाला साइन चेंज हो जाएगा, 1
-3 आयोटा। ये करके आप ये स्टेप कर यहाँ पे पुट कर देना। मैंने क्या किया, इधर वैल्यू पुट कर दिए, तो अब मैं इस पे इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करूँगी, तो ये हो जाएगा पहले वाला, सॉरी यहाँ पे मैंने Z2 की वैल्यू लिखी है, ये है Z माइनस आयोटा हो जाएगा इधर 2 माइनस आयोटा। ये तो जब हम इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, ठीक है। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन इनटू वैसे रखनी है। यहाँ पर प्लस है, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने क्या लिया, इसका कॉन्जुगेट लिया है। और नीचे क्या हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा। अब ऊपर वालियों को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिवीजन वैसे लिख देंगे हम। जब हमने 2 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आया। डिवीजन में वैसे ही हमने लिखा है। तो अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 7 आयोटा माइनस 3 माइनस 2 आयोटा। और हमें पता है हमें डिवीजन में आयोटा नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, रैशनलाइज करते होते हैं। ये हमारा मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है, -2 और -3, ये सॉरी प्लस का 2 है इधर, ठीक है, पीछे प्लस का 2 है, ये देखें ये प्लस का 2 है। इसे मज़ीद हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास हो गया -1 माइनस 7 आयोटा। हमने डिवीजन में से आयोटा ख़त्म करना तो जिसलिए रैशनलाइज करते हैं। अब हम इसे क्या कर देते होते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते होते हैं और इधर फार्मूला हो जाता है, ये हो जाएगा a² माइनस b² वाले बन रही है ना फॉर्म, तो इसे उस तरह कर देंगे। ये मैंने स्टेप डायरेक्ट कर दिया क्योंकि हम बहुत पीछे ये क्वेश्चन कर चुके हैं। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इस पर ये वाली a माइनस बी और a प्लस बी है, तो ये फॉर्म बन रही है। a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर होगा 4 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हम। ये हमने क्या किया है, -2 आयोटा माइनस 21 आयोटा, ये हो गया -23 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया हमने। मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमने इस तरह इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये देखें, ये माइनस माइनस प्लस 14 हो गया और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो जब ये 14 प्लस में से -3 करेंगे तो 11 हो जाता है, और -23 आयोटा वैसे आ जाएगा, और डिवीजन में 13। और आपको पता है हम रियल पार्ट को सेपरेटली इन पे डिवीजन अप्लाई कर देते होते हैं, रियल पार्ट को सेपरेट लिखते होते हैं और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट। यही इसका आंसर और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, पेज नंबर 25 पे है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 इन पोलर फॉर्म। ये आपने बात रखनी याद, पोलर फॉर्म कौन सी होती है। अब ये है हमारे पास सोल्यूशन 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू, ये इसके इक्वल क्या है, इसके इक्वल पोलर फॉर्म होगी आर कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस एक इधर ऐसा करना, आर कॉमन ले लो, आर आपने इस तरह ही लिखनी, पोलर फॉर्म इसकी इसकी इक्वल लिख लेनी, आर कॉस थीटा लिख लो प्लस आर आयोटा आर साइन थीटा के इक्वल लिख लो। एक दफ़ा कॉमन कुछ भी ना लो, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इसकी पोलर फॉर्म ये होती है, कोई भी इधर डिजिट होता, अगर 1 प्लस आयोटा होता तब भी उसके इक्वल यही पोलर फॉर्म आनी थी, ठीक है। कुछ भी होता, ये नंबर भी होते हैं ना, तो उसका होता है ना कि इसकी एक्सप्रेस करें पोलर फॉर्म को, कम्प्लेक्स नंबर को, तो उसको भी हमने इसके इक्वल ही लिखना था। आगे समझ इस बात की। अब आपने क्या करना है, हमने इसमें से आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इसे एक्सप्रेस करें पोलर फॉर्म में। उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे आर कोस थीटा को किसके इक्वल आ रहा है, 1 के, और आर साइन थीटा किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 3 के, ठीक है। अब आपको मेरा ख्याल इस स्टेप की समझ आ गई, ये इसके इक्वल होता है, पोलर फॉर्म ये है इसकी। तो आर कॉस थीटा किसके इक्वल है, 1 के, आर साइन थीटा किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 3 के, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, एडिंग कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, एडिंग एंड स्क्वेयरिंग, ऐड भी करेंगे और इसका इसकी स्क्वेयरिंग भी ले ली और ऐड भी कर दिया। ये इसका आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऐड भी करना है ना, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, नंबर एक साइड पे ऐड कर लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3। अब इसे सॉल्व करेंगे, आर इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर, पीछे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 3, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया इसके साथ, इसका क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है जी। और 3 प्लस 1 ये क्या होता है 4।
अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, क्योंकि हमें तो आर की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर हमारे पास आर है। जब स्क्वायर लेंगे बोथ साइड तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू 2। ये होगी एक बात, एक चीज़ हमने फाइंड कर लिया। अब हमने थीटा को फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे? अब हम लिखेंगे, डिवाइडिंग करेंगे 2/1 को, वो 10 लेके आएंगे ना, ये इसको करने का तरीका है। डिवाइडिंग करेंगे इसको हम, जब हमने इसे 2/1 से हमने डिवाइड किया, ये हमारे पास दूसरी फॉर्म थी, सेकंड थी और ये 1 थी। आर साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, डिवीजन में आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब ये क्या बन गया? ये हमारे पास आर आर कैंसिल हो गया, पीछे बच गया 10, टेंजेंट बच गया ना, tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/1। अब क्या होगा इसका स्टेप? थीटा इधर रह जाएगा और जब 10 उधर आ जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3/1। जब आप इसे कैलकुलेटर पे पुट करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा ये किसके इक्वल होता है, फिर ये 60 के इक्वल होता है। tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3/1 हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 60। अब हम इसका स्टेप अगला क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे 10, ये जो हमें गिवन क्वेश्चन है उसकी पोलर फॉर्म किसके इक्वल होती है वो लिख लेंगे, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। उधर मैं आर कॉमन लेना चाह रही थी, इस तरह फिर आपको पिछले स्टेप्स की समझ नहीं आनी थी कि आर साइन थीटा ही क्यों लिया, आर कॉस थीटा क्यों लिया। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये वाली फॉर्म बनती है जो हमने फर्स्ट पे लिखी है। ठीक है, तो अब हम इसमें आर और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली। आर हमारे पास क्या था 2 और थीटा हमारे पास क्या आया था 60 आया था ना। ये देखें, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर दी, यही इसका आंसर है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, हर बोर्ड में ये आई हुई है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आई हुई है। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको मैंने बतानी है स्टेट डी मॉर्गन थ्योरम की, जो कि आपने लर्न कर लेनी है, लर्न बाय हार्ट कर लेनी है। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास टेस्ट थ्योरम है, ये हमारे पास एग्जाम्पल सॉल्व है बुक पे। ठीक है जी, ये थ्योरम है, डी मॉर्गन थ्योरम है। ये आपको याद होना चाहिए। इसकी स्टेटमेंट क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर जो एन होती है ना, वो ओपन करेंगे तो किस तरह हो जाएगी, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, जहाँ पर एन बिलोंग कर रहा है जी से। अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल करती है जिसमें ये चीज़ यूज़ होनी है। ये MCQs में भी आ जाता है ये वाला। ठीक है, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाता है, लाहौर बोर्ड में आया हुआ है जी। फाइंड आउट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। जहाँ पर इस तरह होगा ना, फाइंड आउट रियल एंड इमेजिनरी, ये तो इस तरह सिंपली हमें पता चल रहा है ये रियल है ये इमेजिनरी है, बट नहीं, यहाँ पर हमने क्या करना है, इसे पोलर फॉर्म में लिखना है, देन उसका आर फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, उसकी वैल्यू फाइंड करके फिर हमने उसे क्या करना है, बाय डी मॉर्गन थ्योरम लगेगा, उसकी कंडीशन बनेगी जिसकी वजह से वो लगेगा, फिर ये सॉल्व होगा। ये भी बहुत दफ़ा ये एग्जाम्पल आई हुई है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट जी। तो हमने इसे क्या कर लिया, इसको इसकी पोलर फॉर्म में लिख दिया, आर कॉस थीटा प्लस आर आयोटा आर साइन थीटा, उसका ओवर क्यूब ले लिया। अब हमने आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसको नेक्स्ट कर पाएंगे और बता पाएंगे इसका रियल कौन सा पार्ट और इमेजिनरी कौन सा पार्ट है। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, आर कोस थीटा किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है, और आर साइन थीटा इधर अयोटा है, तो अयोटा के साथ क्या होता है 1, जिसके साथ कुछ नहीं तो उसके साथ 1 होता है ना, 1 के साथ अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा ही रहेगा। हम कहेंगे जी इज इक्वल टू है 1 के। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। नेक्स्ट काम हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, इसको क्या किया था, स्क्वायर भी लिया था और इन दोनों को ऐड भी किया था, सेम वैसे ही करेंगे। तो ओके स्टूडेंट, मैंने ये इतना सॉल्व कर लिया क्योंकि बड़ी क्लास है, लेवल अप है आप लोगों का, तो बार बार वही चीज़ करना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, इसकी स्क्वेयरिंग की एडिंग की है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन की, आपको पता आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और साथ स्क्वायर का इसका भी स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का, और 1 का भी स्क्वायर आ जाएगा और साथ ऐड हो जाएगा। आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में लिख लिया, और हमें पता है ये 1 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो इस तरह हमारे पास आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि हमें आर की वैल्यू चाहिए ना कि आर स्क्वायर की, तो आर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब हमने इसके थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम क्या करते होते हैं, डिवाइडिंग करते हैं 2 को 1 के साथ, आर साइन थीटा ओवर आर कोस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1
ओवर स्क्वायर रूट 3। हमने अपने पास से कुछ नहीं किया, जस्ट पोलर फॉर्म लिखी और उसी से सब कुछ किया जो गिवन है उससे किया। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 होगा। तो जब थीटा इधर है तो टेंजेंट उधर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 होगा। तो ये किसके इक्वल होता है, 30 डिग्री के। अब हम इसे क्या करेंगे, इस तरह लिखेंगे, 10 लिख के इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये हमने इसको लिखा। अब सॉल्व करने के लिए आर और थीटा की वैल्यू पुट करने के लिए हम लिखेंगे, इसकी भी होल क्यूब है तो इसका भी होल क्यूब लेंगे। आर होल क्यूब बाहर है हमारे, अंदर हमारे पास क्या, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का क्यूब। इधर मैंने आर की वैल्यू पुट कर दी, लेकिन अगर ये इतनी स्टेटमेंट देखी जाए, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल में क्या है इसका क्यूब, तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट पूरी हो रही है, यहाँ पर हम डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करते होते हैं, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। और डी मॉर्गन्स थ्योरम में क्या होता है, जो पावर होती है वो जो थीटा के साथ जाके मल्टीप्लाई होती है, इस तरह कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। अब क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास 30 है ना, 3 इंटू 30 प्लस आयोटा साइन 3 इंटू 30, इस तरह होगी। तो डिग्री है ये लाजमी लगानी है। ठीक है जी, अब हमें पता है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कॉस 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल, और साइन 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। हम लिखेंगे 8, ये 0 के इक्वल है, प्लस आयोटा वैसे आएगा डॉट 1। तो हमारे पास क्या, 8 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, 0 से करेंगे, प्लस 8 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिख के उनके आगे लिखेंगे, इस तरह इसको लिख देंगे। ये इसका आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थी आपको करवा दी। अब हम जस्ट गो थ्रू करते हैं इसके एमसीक्यूज जो मेरे पास है नोट्स में, मैं आपको गो थ्रू करवा देती हूँ ताकि आपकी अच्छी सी तैयारी हो जाए। जी, ये एमसीक्यूज आ गए हमारे पास। इफ़ n इज़ प्राइम देन स्क्वायर रूट n इज़, उसने कहा n अगर प्राइम है तो n इज़ क्या होगा, रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि पी क्यू की फॉर्म में होता है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में होता है, रैशनल होल नंबर भी नहीं है, नेचुरल भी नहीं है, तो ये क्या है, इररेशनल नंबर है। ठीक है, एवरी नाउन अकरिंग एंड नाउन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज रिप्रेजेंट, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, बुक में पढ़ना, वो क्या होता है, रैशनल नंबर होते हैं जो नाउन अकरिंग होते हैं और नाउन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, पाई इज आ, पाई क्या है, पाई इररेशनल नंबर है, ये भी देख लेना बुक पे, हमें जब पढ़ते हैं ना हम इसकी डेफिनेशन तब हमें पता चलता है। और पाई क्या है, इररेशनल नंबर है, ये एक लर्न करने वाली चीज़ और आपने लर्न बाय हार्ट रखनी है। नंबर 1 ओवर पाई, ये क्यों, ये इररेशनल है, क्यों है इररेशनल, बिकॉज ये नाउन टर्मिनेटिंग है एंड नाउन रिपीटिंग है, इसलिए ये क्या है, इररेशनल नंबर है। मैंने आपको इसकी वजह भी बता दी है। ठीक है, क्योंकि आप कह सकते हैं ये तो पी क्यू पी बाय क्यू की फॉर्म में, बट अगली कंडीशन क्या है कि ना तो ये नाउन टर्मिनेटिंग है ये, और नाउन क्या है, अकरिंग है, इसलिए ये क्या है जी, रिपीटिंग नहीं हो रही ना इस पर, ये इररेशनल नंबर है। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, डिवीजन भी बाइनरी ऑपरेशन हमें पता है, एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी, इसमें जस्ट स्क्वायर रूट जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ये हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की हुई है। ठीक है जी, द प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए इज इक्वल टू आर। अब देखो ए के सामने ए का ही, ए के सामने ए की तस्वीर है ना, ए के सामने ए है, तो ये क्या होगा उसका, ये रिफ्लेक्स होगा ना, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है इसकी। माइनस ए माइनस आयोटा बी इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा, अगर उसका हम वो ले लें, क्या कहते होते हैं उसे, कॉन्जुगेट ले लें, तो माइनस ए प्लस आयोटा बी के इक्वल होगा। ठीक है जी, फॉर अ कम्प्लेक्स नंबर 0,1 का स्केयर, ये अगर आपको याद हो हम क्वेश्चंस में कर चुके हैं, आपने इसे सॉल्व करके देख लेना है, इसको कम्प्लेक्स में कवर करना है, फिर इसका वो रैशनलाइज करके इस तरह करके आपने कर लेना। इसका है -1 0 है इसका। ठीक है, आयोटा 14 इक्वल टू किसके होगा, ये भी आपने कर लेना है, ये इस तरह होगा, आयोटा का स्केयर बाहर 7 होगा, तो आयोटा की वैल्यू आएगी -1 7, तो आंसर होगा -1। ठीक है, इस तरह आपने करना है, मैं सब कुछ करवा चुकी, जस्ट गो थ्रू करवा रही हूँ। माइनस आयोटा की पावर 19, ये किसके इक्वल होगा, ये आयोटा के इक्वल होगा। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर 0 - 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 0 1 के, ये भी आपने सॉल्व करके देख लेना। अब देखो वही चीज़ आ गई ना, हमने वैसे नहीं किया, एग्जाम्पल में कर चुके हैं। मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ए
प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। और इसका ये वाला मोड भी आपने इसी तरह लिख के ना ये ए की वैल्यू पुट कर देनी प्लस बी का इसका स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट खत्म करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, इसी की तरीके से करोगे तो यही आएगा। अब उसने कहा इफ़ जी इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा, इसका मॉड्यूल भी लेना है, मतलब इस फॉर्म में करके स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट लेके मॉड्यूल उसी तरह होता है ना, और फिर उसका बार लेना तो वो किसके इक्वल आएगा 5 के इक्वल आएगा। मॉड्यूल ऑफ 5 माइनस 3 आयोटा इज, ये क्या है, जब इसका मॉड्यूल लोगे ना इस तरह करके, मैं आपको थोड़ा सा इधर ही कर देती हूँ, बुक गंदी होती है, एक सेकेंड जी। ये देखिए इसका मॉड्यूल लेना था, स्क्वायर रूट हमें पता है ना मॉड्यूल किस तरह होता है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होता है, और जिसके इक्वल होते हैं वो इस तरह होता है उसका। ठीक है, ये आपको चीज़ याद होगी। इसी तरह मैंने इसका स्क्वायर ले लिया, -3 का स्क्वायर लिया, 25 + 9 ये क्या होगा स्क्वायर रूट 34। इसी तरह आपने इसका पीछे वाला भी ये खुद करके देख लेना, ये वाला जो मैंने कहा था इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट 34। नेक्स्ट है इफ़ जी इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर देन जी का जो मॉड्यूल होगा उसका स्क्वायर इज क्या होगा, वो होगा जी डॉट इंटू डॉट लगा लो मल्टीप्लीकेशन में जी बार। ठीक है, इफ़ जी इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा देन जी का मॉड्यूल क्या होगा स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 2 होगा। ओके जी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है 1 और 0। ठीक है जी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1 और 0 इज, इसका क्या है 1 और 0, इसका क्या होगा 1 और 0 ही होगा। ठीक है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हैज़ अ फैक्टर, ये हम कर चुके हैं, क्वेश्चन 1.2 में है आई थिंक सो। तो ये होगा ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी, जिसमें हम ये फार्मूला करने के लिए क्या करते होते थे, वो -1 से और मल्टीप्लाई करते थे तो आयोटा लेके आते होते थे। इसको क्या करते होते हैं, ये प्लस है, 7 में प्लस हो जाएगा 3 10 हो जाएगा, 9 में जब माइनस होगा 5 तो ये 4 हो जाएगा, तो 10 और 4 इसका आंसर है। द नंबर स्क्वायर रूट -1 इज कॉल्ड, हमें पता है -1 जो होता है ये इक्वल टू होता है किसके आयोटा के, तो ये कम्प्लेक्स नंबर है। अच्छे से समझ आ रही होगी मेरा ख्याल, आप लोगों को ये अच्छे से देख लें, बहुत मज़े के सब के सब बोर्ड पेपर में आए हुए हैं, मैं अपनी क्लास को करवा चुकी हूँ। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास आयोटा 17 इज इक्वल टू किसके, आयोटा के इक्वल होता है। इफ़ जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, इसको पोलर फॉर्म में लिखोगे देन ये सॉल्व होगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ ए ओवर जी का मोड, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा जी, व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 - 2 आयोटा, ये पीछे हम क्वेश्चंस में कर चुके हैं, ये इसके इक्वल होगा। स्क्वायर रूट -5 बिलोंग टू सेट, ये किस सेट से बिलोंग करता है, जो शॉर्ट है मैं इस करके दिखा रही हूँ साथ साथ आपको, -1 डॉट -5 इस तरह ये कम्प्लेक्स सेट के साथ होगा, ये आ जाएगा 5 आयोटा, क्योंकि स्क्वायर रूट -1 आयोटा के इक्वल होता है, ये होगा कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझने के लिए पीछे वाली जो मैंने अपलोड की है ना एक्सरसाइज सारी एक दफ़ा देख लें, आप अच्छे से समझ जाएंगे। सब क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, ये हमने 1.1 में किया है, फर्स्ट वाले क्वेश्चनों में। द सेट स्क्वायर 0 1 इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट, ये किसके विद रिस्पेक्ट क्लोज टू, ये मल्टीप्लीकेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन ये क्लोज सेट था, ये हम 1.1 एक्सरसाइज में कर चुके हैं, आप चेक कर लेना। द फॉलोइंग इज़ अ सिंप्लीफिकेशन फॉर्म ऑफ आयोटा -7 की सिंप्लीफिकेशन फॉर्म क्या है आयोटा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आयोटा 13, इसकी होगी आयोटा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 ओवर 1 माइनस आयोटा, आपको पता होता है डिवीजन में हम आयोटा में नहीं चाहता, इसको ख़त्म करने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं, देन इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 प्लस आयोटा। ये जो है ना ये 31 वाला MCQs ई कैट वालों के लिए, अ कम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज, जब हम उसे पोलर फॉर्म में करते हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाते हैं, तो इस फॉर्म में ए इसका आंसर है। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन जो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।